तो सोचो जरा, एल सल्वाडोर सुंदर थीश है ना? पर अपनी परेशानियां भी हैं, खासकर गैंग्स के साथ। अब जो प्रेसिडेंट हैं, नायब बुकेले, वो ऐसे इंसान हैं जिनके कुछ कह सकते हैं बहुत डायरेक्ट आइडियाज हैं। उनका एक सबसे बड़ा आइडिया लिटरली एक जगह है जिसका नाम है CECOT। इसका मतलब है टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर। सुनने में सीरियस लगता है ना? ये एक ब्रांड न्यू सुपर डुपर मैक्सिमम सिक्योरिटी मेगा प्रिजन है। सोचो, सबसे बड़ी, सबसे टफ प्रिजन जो तुम इमेजिन कर सकते हो, और फिर शायद उसे और बड़ा कर दियो। प्रेसिडेंट बुकेले को यह आइडिया ऐसे ही नहीं मिला, उन्होंने इसका ऑर्डर दिया। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जो स्पेशली उन लोगों को रखने के लिए डिजाइन की गई हो जिन्हें उनकी गवर्नमेंट अपने क्रैकडाउन में टारगेट कर रही है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें वो टेररिस्ट्स कहते हैं, ज्यादातर सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स। ये सिर्फ और सेल्स ऐड करने के बारे में नहीं है, ये एक स्टेटमेंट देने के बारे में है, एक बहुत बड़ा, बहुत कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। बुकेले अपने टफ स्टांस के लिए जाने जाते हैं और CECOT शायद उसका सबसे विजिबल सिंबल है। वो बेसिकली कह रहे हैं, अगर तुम एल सल्वाडोर में प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी जगह यहां हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर उनकी छाप साफ देखती है, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक कॉर्नरस्टोन। ये जगह CECOT 40,000 इनमेट्स को रखने के लिए बनी है। 40,000। ये एक छोटे शहर जैसा है, पर एक ऐसा शहर जहां कोई रहना नहीं चाहता। तो इतनी मेहनत और खर्चा करके इतनी बड़ी प्रिजन बनाने की क्या जरूरत थी? CECOT के पीछे मेन आइडिया क्या है? तो प्राइमरी पर्पस, जैसा कि प्रेसिडेंट बुकेले और उनकी गवर्नमेंट ने बताया है, सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स को रखना है। एल सल्वाडोर में थेशकों से स्ट्रीट गैंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, खासकर MS-13 और बारियो 18 जैसे कुख्यात गैंग्स। ये गैंग्स भयानक हिंसा, वसूली और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो CECOT को इन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ाई में एक की वेपन की तरह पेश किया जाता है, एक ऐसी जगह जहां उन्हें बंद किया जा सके और थियोरेटिकली उनकी पावर तोड़ी जा सके। CECOT हाई रिस्क इनमेट्स, लीडर्स, सबसे वायलेंट ऑफेंडर्स, जिन्हें वो टेररिस्ट्स कहते हैं, उनके लिए है। आइडिया ये है कि इन लोगों को सड़कों से हटाकर एक ऐसी सिक्योर फैसिलिटी में डाल दिया जाए जहां से वो जेल के एंथर से अपने क्रिमिनल एंटरप्राइजेस न चला सकें, जो थ्यूसरी कम सिक्योर प्रिजन्स में एक जानी मानी प्रॉब्लम थी। ये उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के बारे में है जिसने थीश को परेशान कर रखा है। अब एक गवर्नमेंट CECOT जैसी 40,000 कैपेसिटी वाली मेगा प्रिजन को भर्ती कैसे है? तो एल सल्वाडोर में इसका एक बड़ा जवाब एक चीज में है जिसे स्टेट ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसे पहली बार मार्च 2022 में डिक्लेयर किया गया था, गैंग किलिंग्स की एक बहुत ही ब्रूटल लहर के बाद। इसे ऐसे समझो जैसे पूरे देश के लिए इमरजेंसी बटन थिया गया हो। जब यह बटन दबाया जाता है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिन्हें लोग यूजुअली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। हम किस तरह के राइट्स की बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट वाले, जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट, मतलब लोग बिना परमिशन के बड़ी ग्रुप्स में इकट्ठा नहीं हो सकते। प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ता है, तो अथॉरिटीज आसानी से कॉल्स और मैसेजेस मॉनिटर कर सकती है। शायद सबसे क्रिटिकली, कुछ राइट्स रिलेटेड टू लीगल रिप्रेजेंटेशन और किसी को बिना चार्ज के कितने समय तक डिटेन किया जा सकता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इससे पुलिस और मिलिट्री के लिए लोगों को अरेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मार्च 2025 में चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गईं और फ्रैंकली थोड़ी अजीब भी। अचानक CECOT सिर्फ सल्वाडोर के लोगों के लिए नहीं रहा। न्यूज आई कि यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सीधे एल सल्वाडोर की इस मेगा प्रिजन में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सोचो जरा, तुम US में हो, तुम्हें डिपोर्ट किया जाता है और तुम सिर्फ अपने होम कंट्री वापस नहीं जाते, तुम सीधे दुनिया की सबसे टफ प्रिजन्स में से एक में जाते हो, एक ऐसे थीश में जो शायद इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स का अपना थीश भी ना हो। ये एक न्यू डेवलपमेंट थी और इसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। इनिशियल रिपोर्ट्स में US से डिपोर्ट किए गए और CECOT भेजे गए करीब 250 इंडिविजुअल्स का जिक्र था। इन लोगों पर US एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप था कि ये डेंजरस गैंग से एफिलिएटेड हैं, जिनमें ट्रेन डे अराग्वा, जो एक वेनेजुएलन गैंग है, और इन्फेमस MS-13 शामिल हैं। स्पेसिफिकली 238 वेनेजुएलन इमिग्रेंट्स का एक ग्रुप मिड मार्च 2025 में इस डिपोर्टेशन वेव का हिस्सा था।
यूएस अथॉरिटीज ने कोई लाग लपेट नहीं की। उन्होंने इन डिपोर्टीज को टेररिस्ट्स, रेपिस्ट्स और गैंग मेंबर्स करार दिया। स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशंस फॉर श्योर और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्टेडली एल सल्वाडोर को इन इंडिविजुअल्स को डिटेन करने के लिए $6 मिलियन दिए। तो इसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। सेक्शन 5, ये डिपोर्टीज कौन है? आरोपों पर एक करीबी नजर। तो यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने CSOT भेजे गए इन डिपोर्टीज के बारे में कुछ बहुत भारी क्लेम्स किए, टेररिस्ट्स, रेपिस्ट्स, डेंजरस गैंग मेंबर्स। लेकिन जब प्रो पब्लिका जैसी जगहों के जर्नलिस्ट ने डिटेल्स में छानबीन शुरू की तो एक और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर सामने आई। पता चला कि इनमें से कई इंडिविजुअल्स, खासकर उन 238 वेनेजुएलन्स के लिए, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की हकीकत या उनका न होना उन ड्रामेटिक लेबल से मेल नहीं खाता था। चलो उन 238 वेनेजुएलन डिपोर्टीज के नंबर्स देखते हैं। उनमें से सिर्फ 32 के ही एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिमिनल कन्विक्शंस थे और उन 32 में से ज्यादातर के लिए ऑफेंसेस नॉन वायलेंट थे, जैसे रिटेल थेफ्ट या ट्रैफिक वायोलेशंस। नॉट एग्जैक्टली द सुपर प्रेडेटर्स जैसे उन्हें बताया जा रहा था। 238 में से सिर्फ 6 इंडिविजुअल्स के यूनाइटेड स्टेट्स में वायलेंट क्राइम्स के लिए कन्विक्शंस थे। इनमें 4 असॉल्ट के लिए, एक किडनैपिंग के लिए और एक वेपन्स ऑफेंस के लिए शामिल थे। सेक्शन 6, CSOT के एंथर की जिंदगी कोई 5 स्टार होटल जैसा तो बिल्कुल नहीं। तो CSOT के एंथर लोगों के लिए एक्चुअली कैसा है? अगर तुम एक टफ जगह पिक्चर कर रहे हो तो तुम ऑन द राइट ट्रैक हो। ये कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो इनमेट्स को कंफर्टेबल बनाने या एजुकेशनल प्रोग्राम से उनकी जिंदगी सुधारने में मदद करने पर फोकस्ड हो। द डिस्क्रिप्शंस एक बहुत ग्रिम पिक्चर दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ, सेल्स हेविली क्राउडेड हैं। हम उन सेल्स की बात कर रहे हैं जो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल के लिए डिजाइन्ड है, पर उनमें मेनी मोर रखे जाते हैं। समटाइम्स एक सिंगल स्पेस में 100 से ज्यादा इंडिविजुअल्स पैक्ड होते हैं। इमेजिन प्राइवेसी की कमी, टेंशन और दिन रात ऐसी कंडीशंस में रहने की sheer discomfort. Then there's the confinement. Inmates reportedly in overcrowded cells में दिन में 23.5 घंटे तक लॉक्ड रहते हैं। सेक्शन 7, ह्यूमन राइट्स अलार्म्स जब ध्वनियां देखने लगती है। जब CSOT जैसी सिचुएशन हो जहां इतनी हार्श कंडीशंस हो और उसे भरने वाली कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज हो, तो ये नो सरप्राइज कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आवाज उठाने लगती हैं। एंड दे हैव। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ग्रुप्स एल सल्वाडोर में इस होल अप्रोच की, पर्टिकुलरली ऑनगोइंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी की, बहुत क्रिटिकल रही है। वो आर्ग्यू करते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट्स की सिटीजन्स को क्राइम से प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी बिल्कुल है, लेकिन जो मेजर्स लिए जाएं वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करें। इतने लॉन्ग पीरियड्स के लिए बेसिक लीगल प्रोटेक्शंस को सस्पेंड करना अब्यूज और इनजस्टिस के लिए एक फर्टल ग्राउंड बनाता है। सेक्शन 8, चर्च ने उठाई वीओ बिशप की गहरी चिंताएं। सिर्फ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ही खतरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं। इनसाइड एल सल्वाडोर एक बहुत सिग्निफिकेंट वॉइस ने आवाज उठाई है, द कैथोलिक चर्च। ऑन May 29, 2025, जो कि बहुत रीसेंट है, एल सल्वाडोर के कैथोलिक बिशप्स ने एक पास्टरल लेटर पब्लिश किया। यह सिर्फ एक क्वाइट सजेशन नहीं था, यह एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट था जिसमें देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकुलरली CSOT और ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को लेकर डीप वरीज एक्सप्रेस की गई थी। जब चर्च इतनी यूनिटी और ग्रेविटी से बोलता है तो पीपल टेंड टू लिसन, स्पेशली एक प्रेडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री में। सेक्शन 9, CSOT की परछाई भविष्य की पॉलिटिक्स, प्रिजन्स और लोग। तो CSOT और एल सल्वाडोर का फ्यूचर क्या है? जब ये मेगा प्रिजन इतनी लॉन्ग शैडो डाल रही है तो इसका बहुत कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इन अप्रैल 2025, प्रेसिडेंट बुकेले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। ड्यूरिंग दिस मीटिंग रिपोर्ट किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने CSOT जैसी फॉरेन प्रिजन्स के साथ यूएस कोऑपरेशन एक्सपैंड करने का सजेस्ट किया। आइडिया ये फ्लोट किया गया कि ऐसी फैसिलिटीज यूएस बॉर्डर पर एप्रीहेंड किए गए माइग्रेंट्स को डिटेन करने के लिए और इवन पोटेंशियली वायलेंट क्राइम्स के अक्यूज्ड यूएस सिटीजन्स के लिए भी यूज की जा सकती है। This is a pretty radical idea, moving beyond just deportees. This suggestion, especially US citizens को CSOT जैसी foreign prisons में भेजने वाला पार्ट,
लीगल एक्सपर्ट्स के लिए इमीडिएटली रेड फ्लैग्स बन गया। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को सर्टेन गारंटीज देता है, like the right to a fair trial by a jury of their peers, the right to counsel, and protection against cruel and unusual punishment. ये हाईली डाउटफुल है कि यूएस सिटीजन्स को CECOT जैसी जगह पर साल्वाडोरन जुरिस्डिक्शन और उसकी डॉक्यूमेंटेड कंडीशंस के तहत इनकार्सरेट करना यूएस लॉ के अंडर लीगली परमिसिबल होगा। But the fact कि ऐसे ideas even discuss हो रहे हैं shows the direction some political winds are blowing.